हेलो दोस्तों, गोल अचीव्ड 43 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहां से मिले साक्ष्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा सॉर्जन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता रावी नदी के किनारे था। ये जो है एक प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन सभ्यता थी। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जिसका कोई भी रिटन स्टोरी ना हो। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखें तो पक्की ईंट से बने हुए मकान यहाँ के सबसे बड़ी विशेषता है। ये जो है नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ से मिले साक्ष्यों के बारे में देखें तो अन्न का भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण यहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक हड़प्पा है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से जो है स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। यहाँ से 6 स्नानागार मिले हैं। यहाँ के फर्श के दरारों में से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि मतलब श्रमिकों के रहने के लिए बनाए गए थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन जो है श्रृंगी पशु का है। अब लोथल के बारे में देखें तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। यहाँ जो है चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान, पारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के परमार, हाथी दांत का पैमाना आदि प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक चित्रित मृत भांड भी मिला है जो कि पंचतंत्र के कहानी जो था चलाक लोमड़ी वो उसका याद दिलाता है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे था। इसकी खुदाई 1757 से 58 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। यहाँ से और भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जैसे कि गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चकोर अग्निवेदी, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, घोड़े की मृग मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ। अगला स्थल कालीबंगन के बारे में देखें तो यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंट मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, युगल सावधान का प्रमाण मिला है। मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो है कालीबंगन में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। इसकी खुदाई जो है बीके थापर तथा ब्रिजवासी के द्वारा किया गया था। यह राजस्थान में सरस्वती जिसको घंगर नदी के नाम से भी जाना जाता है के किनारे स्थित है। यहाँ से मिले अन्य साक्ष्यों में देखें तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, चूड़िया, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है। अगला स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में देखें तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। लड़काने जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है।
यहाँ से मिले साक्ष्य देखें तो यहाँ से पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं के साक्ष्य मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिला है, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर प्राप्त हुए हैं। ये मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। 16 मकानों का बैरक मिला हुआ है, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। अगला धोलावीरा के बारे में देखें तो यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा संस्कृति के उत्थान या फिर पतन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन जो है स्थल है। इसकी खुदाई जो है 1985 से 90 में RS बिष्ट ने की थी।